हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। ईश्वर से कामना करता हूं कि आप ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के सामने आपके सामने हाजिर हूं। बीए पार्ट 3 में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो बुक है, इंटरनेशनल रिलेशन, उस बुक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इंटरनेशनल टेररिज्म। उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें अपन कुछ पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अपन परिभाषा देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरे में अपन अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद है उसके प्रकार देखेंगे। फिर इसके संगठन कितने हैं वो देखेंगे। फिर कारण देखेंगे कि क्या कारण है आतंकवाद का। और लास्ट उपाय देखेंगे कि आतंकवाद को रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें, बात का तभी मजा आएगा। तो सबसे पहले अपन परिभाषा के बारे में बात करेंगे, यानी परिभाषा सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। जो परिभाषा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की, वो एक तो सामान्य परिभाषा है और एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो परिभाषा दी है आतंकवाद की वो है। तो सबसे पहले अपन सामान्य परिभाषा देखेंगे। सामान्य परिभाषा नॉर्मल डेफिनेशन। आप साथ के साथ इंग्लिश भी लिखे तो अच्छा लगता है। जो सामान्य परिभाषा है इसकी आतंकवाद की, वो ये है कि लोगों के मस्तिष्क में डर, भय या आतंक पैदा करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने वाली विचारधारा को ही आतंकवाद कहा जाता है। तो मैं लिखूंगा यहां पर, लोगों के मस्तिष्क में डर या भय या आतंक पैदा करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने वाली विचारधारा को आतंकवाद कहा जाता है। विचारधारा को आतंकवाद का दर्जा दिया गया है, कहा जाता है। ठीक है, यानी लोगों के मस्तिष्क में डर, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। डर, भय और आतंक पैदा करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने वाली जो विचारधारा है, विचारधारा आतंकवाद के पीछे बहुत बड़ा रोल करती है। तो उस विचारधारा को अपन आतंकवाद कह सकते हैं। तो जो आतंकवादी होते हैं उनके विशेष लक्ष्य होते हैं और वो सरकार के सामने मांग भी रखते हैं। दूसरी जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो परिभाषा दी है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार परिभाषा, ठीक है, परिभाषा वो देखेंगे। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ जो विश्व स्तर पर काम कर रहा है, सभी मुद्दे देखता है, बड़े हो या छोटे हो, तो यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार परिभाषा
उन्होंने इसको सीधे सीधे ये कहा है कि किसी राज्य के विरुद्ध यानी किसी राज्य या राष्ट्र के विरुद्ध किया गया आपराधिक कृत्य जिससे सामान्य लोगों या समूह या बड़े स्तर पर आतंक भय का वातावरण पैदा करना ही आतंकवाद कहलाता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखना चाहूंगा कि किसी राज्य या राष्ट्र के विरुद्ध किया गया आपराधिक कार्य जिससे सामान्य लोगों या कोई समूह या बड़े स्तर पर भय या आतंक पैदा करना ही आतंकवाद है। ठीक है, आपके सामने परिभाषा मैंने लिख दी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने विशेष रूप से परिभाषा प्रस्तुत की है कि किसी राज्य के विरुद्ध में किया गया आपराधिक कार्य यानी बेकार कार्य जिससे सामान्य लोग यानी आम जनता और समूह या कोई या बड़े स्तर पर भय या आतंक पैदा करना ही आतंकवाद कहलाता है। यानी बड़े स्तर का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई प्लेटफॉर्म हो, रेलवे प्लेटफॉर्म मान लो या हवाई अड्डे मान लो, तो ये बड़े स्तर पर ऐसी घटनाएं करते हैं, सामान्य लोगों को परेशान करते हैं, समूह में भय का वातावरण पैदा करते हैं जिससे सरकार के सामने वो अपनी मांगे रख सकें। तो ये दो प्रकार की परिभाषा थी जिसको मैंने आपके सामने लिख दिया है, बोर्ड पर आपको समझा दिया है। इसके बाद में अपन आतंकवाद के जो प्रकार हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाया जा रहा है आपको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कोई देश की बात नहीं है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा ही भयावह आतंकवाद फैलता ही जा रहा है और इसको रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके बाद में दूसरा जो अपन देखेंगे कि आतंकवाद के प्रकार, ठीक है, प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी प्रकार, TYPES, टाइप्स, यानी जो आतंकवाद है उसके प्रकार अपन देखने वाले हैं। प्रकार में सबसे पहले अपन जो पहला प्रकार है वो देखेंगे। पहला प्रकार अपन के सामने कौन सा है? राज्य प्रायोजित आतंकवाद। ठीक है, राज्य प्रायोजित आतंकवाद। ये आतंकवाद क्या होता है? विशेष रूप से जब कोई राष्ट्र या राज्य बोल दो या राष्ट्र बोल दो, ठीक है, विश्व स्तर पर यदि अपन बात करते हैं तो राष्ट्र के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जब किसी राज्य के द्वारा दूसरे राष्ट्र पर अपने कूटनीतिक कार्य और राष्ट्रीय हितों को पूर्ति करने के लिए आतंकवाद को संरक्षण देकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए किसी राष्ट्र पर आतंकवादी हमले कराता है, उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहते हैं। राज्य प्रायोजित आतंकवाद, ये जो प्रयोग किया गया है शब्द, इसका मतलब सीधा सीधा ये है
कि ये जो हमला कराता है ना वो राज्य कराता है दूसरे राज्य पर, ऐसा समझाने का प्रयास कर रहा है। जैसे पाकिस्तान है ना, जो आतंकवाद को संरक्षण देता है, उसकी सहायता करता है और भारत पर हमले कराता है, तो वो राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहलाएगा। तो इस आतंकवाद में जब एक राज्य दूसरे राज्य पर अपने यानी राज्य पर अपने राष्ट्रीय हित और कूटनीतिक इन दोनों को पूरा करने के लिए आतंकवाद है, यानी आतंकवाद को संरक्षण या सहयोग करके अन्य राज्य पर यानी अन्य जो राज्य हैं या राष्ट्र हैं उन पर हमले कराता है, जो आतंकवादी हमले कराता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कराता है, ठीक है, कि जब एक राज्य, कोई भी राज्य मान लो भाई, दूसरे राज्य पर अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए और कूटनीति का सहारा लेते हुए पूरे जोर के साथ आतंकवाद को संरक्षण या सहयोग प्रदान करता है, और उसको सहयोग और प्रदान करने के बाद में राज्य किसी अन्य राज्य पर जो उसका दुश्मन है उस पर पूरी तरीके से हमला कराता है, और नाम आतंकवाद का हो जाता है, आतंकवादियों का हो जाता है, और उस देश का नाम नहीं आ पाता है। उदाहरण के लिए आप लिखोगे, उदाहरण के लिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान आतंकवाद है, यानी आतंकवाद का सहारा लेकर भारत पर आक्रमण करवाता है आतंकवादी। तो इस प्रकार का जो आतंकवाद है वो राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। पाकिस्तान जो हिजबुल्लाह मुजाहिदीन एक आतंकवादी संगठन है, उसका सहारा लेकर भारत पर आक्रमण करवाता है। इन संगठनों की भी अपन बात कर रहे हैं। अगली जो इसके बाद में अपन दूसरी जो प्रकार है इसका वो देख लेते हैं। दूसरा अपन के पास में जातीय आतंकवाद, ठीक है, जातीय आतंकवाद। ये जातीय आतंकवाद क्या होता है, सीधे सीधे समझो कि जब एक जातीय समुदाय अपने हितों को साधने के लिए या अलग राष्ट्र बनाने की वकालत करता है या दूसरे जातीय समूह पर हमला करता है, आतंकवादी हमला एक व्यवस्थित तरीके से, उसे ही हमें जातीय आतंकवाद कहते हैं। जैसे आप देखोगे कि जो सिख हैं वो अलग राष्ट्र बनाने की वकालत करते हैं कि हमारा एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। श्रीलंका में तमिल एक जातीय समुदाय है, उसने LTTE एक आतंकवादी संगठन है श्रीलंका में, उसका सहारा लेकर आतंकवादी जो सिहली जाति है उस पर आतंकवादी हमले करवाए और अलग राष्ट्र बनाने की बात की। तो जातीय आतंकवाद क्या है कि जातीय आतंकवाद अलग राष्ट्र बनाने की वकालत करता है, अलग
अपना अलग राष्ट्र बनाने की वकालत करता है। ठीक है, यदि ये मांग उसकी पूरी नहीं हो पाती है तो वो अन्य जो जातीय समुदाय है, अन्य जातीय समुदाय पर हमले कराता है। और ये हमले कैसे होते हैं? व्यवस्थित तरीके से हमले करवाता है, व्यवस्थित तरीके से हमले को अंजाम देता है, हमले को अंजाम देता है। ठीक है, तो व्यवस्थित तरीके से हमले को अंजाम देता है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि जो जातीय आतंकवाद है वो दूसरे जातीय समुदाय पर आक्रमण करता है, यानी हमला करता है, बड़ा हमला करता है व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि वो एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग करता है कि जो हमारा जातीय समुदाय है उसका एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। उदाहरण के लिए आप देखोगे, पहला जो उदाहरण देखोगे, जो सिख हैं, सिख वो अपना अलग राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, अलग राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। आप दूसरा जो देखोगे उदाहरण, वो देखोगे जो श्रीलंका है, श्रीलंका में तमिल जातीय समुदाय, यानी जो तमिल जातीय समुदाय है, इसने क्या किया कि एक आतंकवादी संगठन है, यानी उस वहाँ का जो एक आतंकवादी संगठन LTTE, ये प्रमुख आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन। ठीक है, आतंकवादी संगठन, इसका सहारा लेकर इसने किस पर आक्रमण करवाया? एक जाति है सिहली जाति पर आक्रमण नहीं, हमला करवाया। तो इस प्रकार जो ये आतंकवादी संगठन है, इनका सहारा लेकर ये जातीय समुदाय अलग राष्ट्र की मांग करते हैं और दूसरी जो जाति है उस पर आक्रमण या हमला करवाते हैं अचानक से, और पता भी नहीं चलता है। तो इसके बाद में अपन जो तीसरी जो इसका प्रकार है, आप देखोगे धार्मिक आतंकवाद। ठीक है, ये धार्मिक आतंकवाद क्या होता है कि जब एक धार्मिक समूह है, यानी जब एक धार्मिक पक्ष दूसरे धार्मिक पक्ष पर दूसरे धार्मिक समुदाय पर व्यवस्थित तरीके से हमला करवाता है, तो हम उसे धार्मिक आतंकवाद के नाम से अपन जान सकते हैं। इसके बाद में चौथा जो इसका प्रकार है, चौथा प्रकार आप देखोगे, चौथा प्रकार आप देखोगे कि वामपंथी आतंकवाद। ठीक है, वामपंथी आतंकवाद आप देखोगे कि एक वामपंथी चरमपंथी अपने हितों की पूर्ति के लिए व्यवस्थित तरीके से
व्यवस्थित तरीके से, यानी व्यवस्थित तरीके से वह हमला करवाता है और अपनी मांग को रखता है, तो उसे ही हम अपन वामपंथी आतंकवाद के नाम से जानते हैं। वामपंथी आतंकवाद के बारे में एक बार और सुन लो कि वामपंथी चरमपंथी वो अपने हितों की पूर्ति के लिए व्यवस्थित तरीके से हमला करवाता है उसे, और सरकार के समक्ष में अपनी मांगे रखता है, क्योंकि हर आतंकवादी की एक समस्या होती है और हर आतंकवादी के पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। वो आतंकवाद ऐसे ही नहीं बन जाता, बहुत सारी चीजें हैं। आपको आगे जाकर जो कारण होंगे इसके, उसमें समझाया जाएगा कि किस प्रकार वो आतंकवादी बनता है। आतंकवादी ऐसे ही नहीं बनते, आतंकवादी की कहानी बहुत ही भयावह होती है। इसके बाद में आप देखोगे नार्को आतंकवाद, ठीक है। जो छठा आतंकवाद है आपके पास में पर्यावरणीय आतंकवाद, ठीक है। आप सातवां जो आतंकवाद है वो है साइबर आतंकवाद। तो इस प्रकार ये सारे आतंकवाद हैं, नार्को आतंकवाद, पर्यावरणीय आतंकवाद, साइबर आतंकवाद, बहुत सारे आतंकवाद हैं। एक आप देखोगे आप नस्लीय आतंकवाद, ठीक है। ये आतंकवाद क्या है कि जंगलों में रहता है कि जब सरकार है ना उसके जंगलों पर अतिक्रमण करती है तो ये हमला करता है। आप छत्तीसगढ़ में जाओगे तो वहाँ पर जो जंगल है वहाँ पर बहुत सारे आपको नक्सली आतंकवादी मिल जाएंगे, क्योंकि जब आप उनके घरों को छीनेंगे तो वो क्या करेंगे, उनके पास में काफ़ी सारे हथियार होते हैं, पहने तीर से वार करते हैं, पता ही नहीं चलता। बहुत सारे हमारे जो फौजी भाई है उनको भी मार दिया गया था। तो इस प्रकार के जो आतंकवाद है इनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, इनके समस्याओं को सुलझाना बहुत ही सरल काम आतंकवाद है, ये बहुत बड़ी ही समस्या मानी जाती है। इसके बाद में अपन जो आतंकवादी संगठन है उनको और देख लेते हैं। इसके बाद में आतंकवाद है उसके कुछ संगठन भी हैं, यानी तीसरा पॉइंट अपन डालेंगे संगठन। यानी जो आतंकवादी संगठन है उनकी बात कर लेते हैं। बहुत सारे संगठन हैं विश्व स्तर पर। आप पहला देखोगे अल-कायदा, ये आतंकवादी संगठन है। वही संगठन है जिसने तालिबान का समर्थन प्राप्त करके, तालिबान का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करके अफगानिस्तान को सेंटर बनाया था और 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हमला किया था और वो एक बहुत बड़ा हमला माना जाता है। इसके बाद अपन जो दूसरा जो आतंकवादी संगठन है वो ISI, ये संगठन कहाँ विद्यमान है, ये है इराक, वह सीरिया में यह जो आतंकवादी संगठन है वो सक्रिय है। तीसरा जो आतंकवादी संगठन है वो है LTTE, ये श्रीलंका में है, ठीक है। चौथा जो आप आतंकवादी संगठन देखोगे वो आपको मिल जाएगा हिजबुल मुजाहिदीन, ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान इसका सहारा लेकर भारत पर आक्रमण करवाता है। पांचवा आप देखोगे हुजी, आप देखोगे ये है
इसका पूरा नाम है हरकत उल जिहादी इस्लाम। ये आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। बांग्लादेश में ये आतंकवादी सक्रिय है। फिर इसके बाद में NLA, इसका पूरा नाम है नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये आपको कोलंबिया में देखने को मिलेगा। कोलंबिया में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में 7वां आपको देखने को मिलेगा हमास। आपने नाम सुना होगा इसका। फिलिस्तीन की गाजा पट्टी, यानी फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में ये देखने को मिलेगा आपको। और इसके बाद में जो 8वां है हमारे पास में, 8वां बोको हराम। ये आपको ठीक है, ये आपको नाइजीरिया में देखने को मिलेगा। नाइजीरिया, ठीक है। तो ये कुछ आतंकवादी संगठनों के संगठन है, यानी जो आतंकवादी संगठन है वो है ये अलकायदा, इसके बारे में बता दिया है। दूसरा ISI, ये इराक और सीरिया में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में LTTE, ये श्रीलंका में देखने को मिलेगा। हिजबुल मुजाहिदीन, ठीक है, ये पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। और हुज्जी आपको देखने को मिला। हरकत उल जिहादी इस्लाम, इसका पूरा नाम है। ये बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। इस्लाम से संबंधित है। NLA, नेशनल लिबरेशन आर्मी, इसका पूरा नाम है। ये आपको कोलंबिया में देखने को मिलेगा। हमास आपको फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में देखने को मिलेगा। और जो बोको हराम है वो आपको नाइजीरिया में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में अपन देखेंगे बाकी बचे हुए टॉपिक, यानी कारण, उपाय और जो निष्कर्ष है वो देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।